आज का टॉपिक है अपना इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि मेनली 8 होते हैं। पार्ट मतलब भाग, स्पीच मतलब होता है बोलना, बोलने से रिलेटेड है। तो हम कहेंगे कि इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट जो कहेंगे कि ग्रामर का जो बेसिक है वो यहीं से शुरू होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। कई बार जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि आप कितने प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, या फिर कितने प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच होगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्ट स्पीच इन इंग्लिश। तो हम क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से देंगे जिसमें कि क्या होगा, 8 टाइप्स होंगे। ठीक है, कितने टाइप्स होंगे, 8। अब सबसे पहला क्या है, नाउन। नाउन में जिसको हम हिंदी में बोलेंगे संज्ञा। अब किसी भी प्रकार की जो नाउन है जिसमें कि हम कहेंगे नेम, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी नेम हो सकता है जिसको आप देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। दैट कैन बी सीन, टच्ड, इमेजिन, इमेजिन, इमेजिन करना है, या फिर फेल्ट, अनुभव करना है, जिसमें कि आप किसी भी नेम को दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का नेम, हम संज्ञा हिंदी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो नाउन आपका नेम आ जाएगा किसी भी प्रकार का जिसको आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड है, मार्कर है, फोन है, आपका लैपटॉप है, बुक्स हैं, तो ये क्या होंगी, हम इसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इमेजिनेशन में क्या होगा, जैसे आप इमेजिन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ सकता है, जैसे कि आपका इमेजिनेशन क्या, एजुकेशन, एजुकेशन को आप शिक्षा को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन इमेजिन किया जा सकता है। फेल्ट, जैसे कि हम कहेंगे फील करते हैं, अनुभव, इमोशंस जो होंगे, सैड है, हैप्पी है, वो किस में आएगा, नाउन में आएगा। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अपना आएगा प्रोनाउन। अब जैसे नाउन है, नाउन यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ किस रूप में होगा, नाउन का यूज़ इसका होगा या तो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। और फिर आ जाएगा कि प्रोनाउन। प्रोनाउन अपना जिसमें कि बताया गया कि प्रोनाउन को क्या कहेंगे, प्रोनाउन क्या है, यानी कि नाउन की जगह पे हम हिंदी में इसको सर्वनाम कहेंगे। और हिंदी में अगर सर्वनाम है तो क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सेम ऐसे इंग्लिश में क्या है, रिप्लेसमेंट किसका करेगा, नाउन का करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ आपकी नाउन राम है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोनाउन राम की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, ही रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रोनाउन है नाउन का छोटा भाई है, कह सकते हैं। ठीक है, छोटा भाई जिसमें कि अब बड़ा भाई कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए गया हुआ है तो घर कौन संभालेगा, छोटा भाई ही संभालेगा। ठीक है, तो इसलिए नाउन की जगह इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि रिपीटेशन को अलाउ नहीं करता। बार बार आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, राम राम राम, रिपीट नहीं करेंगे नेम को, उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस में राम हो सकता है, नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा, इसकी जगह पे, नाउन की जगह पे। ठीक है, उसके बाद है अपना वर्ब। वर्ब क्या है जिसमें कि बताया गया
हाँ जी, वर्ब क्या है? वर्ब बताएगा किसके बारे में? नाउन के बारे में बताएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। वर्ब को हम कहेंगे वर्ब इज हार्ट ऑफ सेंटेंस, हार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि दिल है ये किसका? सेंटेंस का। अब कोई भी एग्जांपल हम लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल राम प्ले फुटबॉल। ठीक है, अगर हम इसको प्ले को हटा दें तो कुछ भी नहीं बचेगा सेंटेंस में। राम क्या है? सब्जेक्ट है, प्ले क्या है? वर्ब है, प्लस SEIS यूज करते हैं, ठीक है, सिंगुलर के साथ। और फुटबॉल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो बताता है, यानी कि टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। वर्ब का काम क्या है? टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है क्या? कि राम खेल रहे हैं, ठीक है, राम सिंह सॉन्ग, गाना गा रहे हैं। तो ये किसके बारे में बताएगा? डिस्क्राइब किसको करेगा? सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद है अपना एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे? विशेषण, जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा, विशेषताओं को बताएगा, ठीक है, फीचर्स को बताएगा। किसकी फीचर्स होगी? नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं। विशेषताएं हिंदी में भी लिख सकते हो समझने के लिए, फीचर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। तो ये सारी क्या हैं? विशेषताएं। किसकी? नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था नाउन में, राम इज ए गुड बॉय। अब ये बताएंगे कि नाउन की भी विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की भी बताएगा। अब यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहे हैं? राम की, बॉय की या लड़के की? किसकी? बॉय क्या है? अभी हम बात करते हैं राम इज ए गुड बॉय। बॉय बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इसकी विशेषता बताई जा रही है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे गुड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की। बॉय कौन है? राम, ठीक है। फिर बात करें अपना प्रोनाउन। अब जैसे हम लिख सकते हैं ही इज द tallest in the class। tallest बॉय लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि वह सबसे लंबा है कहाँ? क्लास में। तो ये आपका tallest क्या होगा? एडजेक्टिव होगा जो कि किसकी विशेषता बता रहा है? ही की बता रहा है। और ही क्या आपका? प्रोनाउन है। ये नाउन है और ये प्रोनाउन, जिसकी विशेषता बताएगा कौन? एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव कहेंगे, ये भी आपका एडजेक्टिव। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है एडवर्ब। उसके बाद क्या है? एडवर्ब। अब एडवर्ब हमारा, एडवर्ब जैसे वर्ब है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। वर्ब की विशेषता बताएगा, किसकी? ठीक है, किसके बारे में?
वर्ब की एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है, वर्ब के बारे में, यानी कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बताएगा। विशेषता बताएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स अभी मैंने बताया था, सेम ही होगा। किसकी बताएगा? वर्ब और एडजेक्टिव की, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं राम रन्स वेरी स्लो, वेरी स्लो, ठीक है। या फिर हम इसमें भी लिख सकते हैं एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे कि कोई भी एडवर्ब हमारा क्या होगी? एडजेक्टिव की भी विशेषता हो सकती है ना, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, ठीक है। और ये आपका एडजेक्टिव होगा और ये आपकी एडवर्ब होगा, ठीक है। ये आपकी वर्ब होगी। अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मोहन always play, मोहन always play, या फिर लिख सकते हैं sings a song, ठीक है। हमारे से गाना गाता है, लिख सकते हैं ना। तो सिंग्स क्या है? वर्ब है। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रपोजिशन। हाँ जी, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। प्री का मतलब क्या होगा? पहले। पोजीशन क्या होगी? यानी कि पोजीशन जो भी है नाउन की, प्रोनाउन की, उससे पहले उसकी पोजीशन बताएगा कि वो कहाँ, इन है, आउट है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा? सेक्शन होगा, जिसमें कि बताया गया पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आएगा आपका कंजक्शन। इनको डिटेल में करेंगे। कंजक्शन जैसे कं का मतलब क्या होगा? सेम। जंक्शन मतलब ऐड करना, जोड़ना, यानी कि सेम चीज़ों को ज्वाइन करना। टू ज्वाइन सेम थिंग, टू ज्वाइन सेम थिंग मतलब एक जैसी वस्तुओं को जोड़ना, कंजक्शन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है अपना इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम कहेंगे जैसे कि विस्मयादिबोधक, आश्चर्यजनक, कोई भी सिचुएशन हो, जैसे हम यूज़ करते हैं हुर्रे, कंजक्शन में आता है। किसके लिए यूज़ किया जाएगा? हुर्रे किसके लिए यूज़ किया जाता है? हैप्पीनेस के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, ठीक है। खुशी का कोई भी पल हो, ठीक है, या फिर अल्लास, ये सारे क्या होंगे जिसमें कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक था, पार्ट ऑफ स्पीच। जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये फीडबैक ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।